गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने कल वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व का टॉपिक करा था। आज हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड या रिज़र्व। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ये एक ऐसा फ़ंड होता है जो कंपनीज अपनी इन्वेस्टमेंट करे रखती है मार्केट में। देखिए, मार्केट जो शेयर मार्केट है वो क्या होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती रहती है, अप एंड डाउन होती रहती है। तो उस वैल्यू को अगर लॉस ज़्यादा हो जाता है तो उस लॉस को कवर करने के लिए क्या बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व बनाया जाता है, जिसे शॉर्ट में IFR कह देते हैं। तो अगर मान लीजिए वो मार्केट वैल्यू कम हो जाती है तो उस लॉस को सबसे पहले किससे कवर किया जाएगा, इस रिज़र्व से कवर किया जाएगा। लेकिन जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी या किसी पार्टनर का एडमिशन होगा या रिटायरमेंट होगी या डेथ होगी तो हमें इसका क्या करना होता है, ट्रीटमेंट करना होता है, क्योंकि ये एक तरह से क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। तो हमें क्या करना होता है, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा, रिटायर होगा, चेंज होगा, तो हमें क्या करना है, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस है उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। तो अब हम देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एडजस्टमेंट 5 तरीक़ों से आपके पास इन्फॉर्मेशन हो सकती है। पहली है कि आपको केवल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड तो क्या गिवन हो, 30,000 रिजर्व गिवन हो, और एसेट साइड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी गिवन हो, एट कॉस्ट 5 लाख गिवन है। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में। तो पूरा का पूरा 30,000 का रिज़र्व आप क्या करेंगे, पार्टनर्स में ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो के अंदर आप क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। दूसरा क्या है, अगर आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या कह रखा है कि उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू भी कितनी है, 5 लाख रुपए ही है। देखो, कॉस्ट भी कितनी है, 5 लाख, मार्केट वैल्यू भी कितनी है, 5 लाख, यानी कि कोई लॉस तो हुआ ही नहीं जो हम इस रिज़र्व से उसको पूरा करें। तो पूरा का पूरा रिज़र्व आप पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो के अंदर, 30,000 को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ आपके पास क्या है, अगर मार्केट वैल्यू बाय चांस कम हो जाती है। देखिए, ये रिज़र्व बनाया इसलिए जाता है कि अगर उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है तो उस लॉस को क्या किया जा सके, कवर किया जा सके। मान लीजिए मार्केट वैल्यू घटकर कितनी रह जाती है, 4,88,000, जबकि बुक्स में कितनी है, 5 लाख। तो 12,000 का लॉस हो गया ना। उस लॉस को आप किससे कवर करोगे, इस रिज़र्व की अमाउंट से कवर करोगे। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व से कितना लॉस कवर करोगे, 12,000 का, जो हम किस में डाल देंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। और बचा हुआ 18,000 का रिज़र्व हम पार्टनर्स में क्या करेंगे, ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आई बात। अगर मार्केट वैल्यू कम हो गई है तो सबसे पहले इस रिज़र्व को किस लिए यूज़ किया जाएगा, उस लॉस को कवर करने के लिए यूज़ किया जाएगा। इसके बाद है, लॉस इतना ज़्यादा हो जाए कि रिज़र्व भी क्या पड़ जाए, कम हो पड़ जाए। लॉस इज़ ग्रेटर दैन रिज़र्व। आपके पास रिज़र्व अवेलेबल कितना है, केवल 30,000। मान लीजिए लॉस हो जाता है 50,000 का। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लेके चली हूँ कि मार्केट वैल्यू जो है वो आपको क्या बता दी गई है, 4,46,000 की बता दी गई है। तो लॉस कितना हो जाएगा, 54,000, क्योंकि आपकी बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी है, 5 लाख, जबकि मार्केट में वैल्यू कितनी रह गई है, 4,46,000 की रह गई है। तो 54,000 का क्या हो गया है, लॉस हो गया ना। जबकि रिज़र्व कितना है, केवल तुम्हारे पास 30,000 का है। तो पूरा का पूरा पैसा रिज़र्व का यूज़ करोगे और उसके बाद भी जो 24,000 बच जाएंगे वो कौन से अकाउंट से ले लेते हो तुम, रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्या कर लेंगे हम, ट्रीट, हम इसको चार्ज कर लेंगे। और ये पूरी अमाउंट किस में डाल देंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 54,000 से हम क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। नथिंग विल डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर्स, क्योंकि रिज़र्व बचा ही नहीं, सारा का सारा रिज़र्व लॉस कवर करने के लिए कट लिया। तो रिज़र्व कुछ बचा ही नहीं, तो पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है। पहला, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सारा का सारा बांट दो। अगर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू दोनों बराबर है तो भी कोई लॉस नहीं हुआ, तो भी क्या करो, पार्टनर्स में पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी तो पहले रिज़र्व को क्या करोगे, उस लॉस को कवर करने के लिए यूज़ करोगे, और बचा हुआ किस में बांटोगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांटोगे। फोर्थ वन क्या है, लॉस इतना ज़्यादा हो जाए कि रिज़र्व का पैसा पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाए और उसके बाद भी लॉस बच जाएगा, तो उस लॉस को किससे चार्ज करेंगे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। और लास्ट वन क्या है, क्योंकि मार्केट वैल्यू बढ़ भी सकती है, तो अगर प्रॉफिट हो जाता है तो क्या करोगे, मान लो मार्केट वैल्यू आपके पास कितनी हो जाती है, 5,06,000 हो जाती है। ठीक है ना, 5,06,000 हो जाती है मार्केट वैल्यू। तो देखो, रिज़र्व का तो कोई यूज़ रहा ही नहीं, क्योंकि रिज़र्व होता है लॉस को कवर करने के लिए, जबकि फर्म को क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हो रहा है। तो पूरा का पूरा रिज़र्व पार्टनर्स में क्या करोगे, ओल्ड रेशो के अंदर बांटोगे, और जो 6,000 का प्रॉफिट आया है उस 6,000 को, प्रॉफिट को किस में डाल दोगे,
इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, वो मैं करा देती हूँ, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा पूरा। इसमें आपको 30 तक के ही क्वेश्चंस करने हैं, 30 के आगे के क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो आज हम 30 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देखिए इसमें आगे आपको जो टॉपिक दे रखा है वो टॉपिक है, देखिए हमने अभी टॉपिक क्या था, जब जर्नल रिजर्व को या फिर आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करे दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, देखिए इसमें केस नंबर सेकंड क्या है, व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो पार्टनर्स हैं वो क्या चाहते हैं कि जो ये रिजर्व है उसको कैपिटल अकाउंट में नहीं बांटना है। तो देखिए 27 का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। ए और बी पार्टनर्स है, 4:3 की रेशो है, बैलेंस शीट शो कर रही है जनरल रिजर्व 35,000 का। दे एडमिट सेवक एज ए न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। आपको क्या बनानी है, इसकी जर्नल एंट्री देनी है। ओल्ड माइनस न्यू करके आप क्या कर लेंगे, देखिए सॉरी इसमें तो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है सेवक, तो हमें क्या करना है, इस जर्नल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है ए और बी में। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर जर्नल रिजर्व टू देयर कैपिटल अकाउंट, अगर वो कैपिटल अकाउंट में बांटना चाहते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, जर्नल रिजर्व टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ये टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ। सेकंड जो नया पॉइंट है वो क्या है, व्हेन दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर जर्नल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट बट प्रेफर टू रिकॉर्ड ए एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। बट वो क्या प्रेफर कर रहे हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री जो हमेशा होती है वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है आपकी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट एंट्री आप बनाएंगे वो क्या बनती है आपकी, आपने गुडविल की एंट्री भी बनाई थी, तो गुडविल की एंट्री भी आपने क्या बनाई थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, जो भी पार्टनर गेन कर रहा है उसके अकाउंट को क्या करो, डेबिट करो, और जो भी क्या कर रहा है आपका सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करो। देखो यहाँ पर गेन कौन करेगा, सेवक, क्योंकि यहाँ पे नया पार्टनर आ रहा है। तो सेवक के अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और ये किस रेशो में क्रेडिट होंगे, ओल्ड रेशो में नहीं, ये किस रेशो में क्रेडिट होंगे, सैक्रिफाइस रेशो में। ठीक है, समझ में आई ये बात, ये किस रेशो में क्रेडिट होंगे, सैक्रिफाइस रेशो में। सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालोगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ए के लिए न्यू क्या है, सॉरी ओल्ड माइनस न्यू, ए के लिए ओल्ड क्या है 4/7, न्यू क्या है 5/10, तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है 5/70। ऐसे बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 9/70, और सेवक क्योंकि नया पार्टनर है तो वो पूरा का पूरा 2/10 क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, सेवक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपको 35,000 में ये शेयर निकालना है, 35,000 का 14/70 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, देखिए क्या कह रखा है, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, प्रेफर टू रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री। प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है बट वो बांटना नहीं चाहते, वो केवल इसके लिए जर्नल एंट्री देना चाहते हैं। तो यहाँ एक्स गेन कर रहा है, वाई और जेड क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद एक 29 का क्वेश्चन देख लीजिए। 29 के क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी आर पार्टनर्स 2:3:4 की रेशियो है, दे डिसाइड फ्यूचर रेशियो 4:3:2। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग आप निकाल लेंगे, वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज़, यानी कि वो एक सिंगल एंट्री चाहते हैं। अगर वो सिंगल एंट्री नहीं चाहते तो तुम जर्नल रिजर्व को भी बांट देते, पीएनएल को भी बांट देते और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते। बट अब वो इन तीनों के लिए क्या चाहते हैं, एक सिंगल जर्नल एंट्री चाहते हैं। देखो जर्नल रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो जर्नल रिजर्व 40,000 किसके हैं, प्लस के। पीएनएल अकाउंट भी प्रॉफिट होता है, कुछ नहीं कह रखा तो हम उसको क्रेडिट मानेंगे 20,000 प्लस के। लेकिन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो होता है उसका बैलेंस होता है आपका डेबिट। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के 60,000 में से ये 15,000 आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 45,000 की क्या बन जाएगी, 45,000 से रिलेटेड आप क्या बनाओगे, जर्नल एंट्री ए और सी के लिए, क्योंकि बी यहाँ पर कुछ भी गेन नहीं करा। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 45,000 में कितना शेयर निकालोगे, 45,000 में जितना वो गेन कर रहा है, जैसे 2/9, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10,000। तो आपकी एंट्री बन जाएगी A to C।
ठीक है, ये चैप्टर आपका हो गया पूरा।